जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका चौबे की चौपाल में। और आज इस चौपाल में हम बात करेंगे बांग्लादेश में हो रहे एंटी इंडिया प्रोटेस्ट के विषय में। जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद बांग्लादेश की स्थापना हुई और इसमें एक अहम भूमिका निभाई थी भारत सरकार और भारतीय सेनाओं ने। उस समय वहाँ पे जो पाकिस्तानी सेना थी और वहाँ की जो सरकार थी उसने बांग्लादेश में बहुत अत्याचार कर रखा था। वहाँ हत्याएं हो रही थी और तमाम तरीके के जो अत्याचार हैं वहाँ की आम जनता पे किए जा रहे थे। जिसके बाद बांग्लादेश की जो लोकल लीडरशिप थी उसने भारत सरकार से मदद मांगी और फिर शुरू हुआ भारतीय सेनाओं का एक्शन, जिसमें अहम भूमिका निभाई थी भारत के एक इकलौते फील्ड मार्शल शाह मानेक शॉ सर ने, जिनकी अध्यक्षता में भारतीय सेनाएं लड़ी और पाकिस्तानी सेना को पैंट उतार के सरेंडर करने पे मजबूर कर दिया। तब से लेके पिछले कुछ समय तक भारत और बांग्लादेश के रिश्ते बहुत अच्छे थे। वहाँ की जो लीडरशिप थी वो हमेशा भारत के प्रति अपना एक विश्वास जताती थी और एहसान मानती थी कि भारत ने उनकी हमेशा मदद की है, और ऐसा हुआ भी है। भारत ने एक अच्छे पड़ोसी की तरह बांग्लादेश की हमेशा मदद की। बड़े राष्ट्र और शक्तिशाली सेना होने के बावजूद भारत ने कभी बांग्लादेश के ऊपर अपना हक नहीं जताया, न उनके किसी क्षेत्र पर कब्जा किया, हमेशा बांग्लादेश की मदद की। लेकिन अब पिछले कुछ समय से हम देख रहे हैं कि वहाँ की जो राजनीतिक स्थिति है वो बदल रही है। वहाँ के जो सो कॉल्ड स्टूडेंट लीडर्स हैं या जो और लोकल लीडर्स हैं वो ये अपने निजी हितों के कारण नहीं चाहते कि भारत और जो बांग्लादेश के रिश्ते अच्छे बने रहें। उसका एक एग्जाम्पल हम लोगों ने पिछले साल देखा कि किस तरीके से वहाँ की जो सरकार थी, तत्कालीन सरकार, उसे गिरा दिया गया और जो प्रधानमंत्री आवास तक में लोग घुस गए और किस तरीके का उन्होंने बिहेवियर वहां दिखाया आप सभी ने देखा होगा, जिस कारण वहां की प्रधानमंत्री को अपनी जान बचा के वहां से भागना पड़ा और वो भारत में आके उन्होंने शरण ली। और उसके बाद से ही लगातार वहां एंटी इंडिया प्रोटेस्ट चल रहे हैं, बाइकॉट इंडिया के स्लोगन दिखाई दे रहे हैं। और उसका रीजन क्या है ये मुझे नहीं समझ में आ रहा। अगर आप इसको किसी धार्मिक एंगल से जोड़ रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि आप तो एक छोटे से राष्ट्र हैं जिसकी स्थापना ही भारत के कारण हुई थी। लेकिन दुनिया का जो सबसे बड़ा इस्लामिक राष्ट्र है, जहां दुनिया के में सबसे ज्यादा मुस्लिम किसी राष्ट्र में रहते हैं, तो वो है इंडोनेशिया, जिसके भारत से कितने मधुर संबंध है ये पूरी दुनिया जानती है। इसके अलावा जो मिडिल ईस्ट के जो देश हैं जिनको आप मुस्लिम देश कहते हैं, वहाँ पे आप देख सकते हैं वहाँ के पिछले कुछ सालों में आपने देखा होगा कि वहाँ के देशों के जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है वो किस प्रकार भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी को दिए गए। इसके अलावा वह हमेशा ये कोशिश करते हैं कि भारत के साथ उनके जो संबंध हैं वो अच्छे बने रहे, भारत और उनके बीच जो ट्रेड है वो अच्छे से चलता रहे। तो धार्मिक एंगल जोड़ के तो आप ये नहीं साबित कर सकते कि आप भारत के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। उसके बाद राजनीतिक अगर आप कुछ इसको एंगल को ला रहे हैं तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि भारत ने किसी भी प्रकार से बांग्लादेश के ऊपर कभी कोई प्रेशर नहीं बनाया। ना उनके जो आपसी जो उनके मतभेद हैं या आपसी जो भी उनके रीजंस होते हैं या जो विवाद है उसमें भारत ने कभी भी बीच में पड़ने की कोशिश नहीं की। उन्होंने हमेशा से ही भारत ने कोशिश की है कि बांग्लादेश अच्छे से भारत और जो बांग्लादेश के रिश्ते हैं वो अच्छे बने रहें। उसके बाद भी अब जो पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि जो वहाँ पे एक टेम्परेरी गवर्नमेंट बनी हुई है, उनके जो लीडर्स हैं वो एंटी इंडिया बातें कर रहे हैं, या जो वहाँ के सो कॉल्ड स्टूडेंट लीडर्स हैं वो तो 4 कदम और आगे बढ़ चुके हैं। वो नॉर्थ ईस्ट पे कब्जा करने के सपने देख रहे हैं। और मैं आपको बता दूं जिस देश के सपोर्ट से आप ये सपने देख रहे हैं उसको 1971 में भारत ने उसकी औकात दिखा दी थी, फिर 99 में भी दिखाई थी, और उससे पहले भी दिखा चुका है। अभी इसी साल की शुरुआत में मई में भी भारत ने उसको उसकी औकात दिखा दी थी कि वह सिर्फ पैंट उतार के सरेंडर ही कर सकता है। तो आप उसके सपोर्ट में अगर सपने देख रहे हैं तो भूल जाइए, वो सिर्फ आपके कंधे पे बंदूक रख के चला रहेगा और जब इधर से फायरिंग होगी तो वो सबसे पहले भागेगा और आप अकेले खड़े रह जाएंगे। और रही बात नॉर्थ ईस्ट पे कब्जा करने की तो आप शायद नॉर्थ ईस्ट को अभी समझ नहीं पाए हैं, ना नॉर्थ ईस्ट में रहने वाले भारतीय नागरिकों को समझ पाए हैं। अगर वह अपनी पे आ गए तो फिर नॉर्थ ईस्ट, ढाका क्या होगा वह आप नहीं समझ सकते। मैं किसी प्रकार की किसी के प्रति हेट नहीं फैलाना चाहता, लेकिन अगर आप भारत के खिलाफ बोलेंगे तो आपको सच सुनना पड़ेगा, आपको सच को स्वीकार करना पड़ेगा। और अगर आप नहीं करेंगे
तो आपकी स्थिति 1971 से भी बदतर हो जाएगी, क्योंकि फिर वो देश जिसके दम पे आप उछल रहे हैं वही आपका शोषण करेगा, जैसा वो पहले भी करता था, और जिससे आपको मुक्ति दिलाई थी भारतीय सेना ने, उसी सेना ने जिसके खिलाफ आज आप लड़ने के सपने देख रहे हैं। तो आपको जो आपके पूर्वज हैं उनसे पूछना चाहिए। फिलहाल जो लोग वहां प्रदर्शन कर रहे हैं उन्होंने तो उन लोगों को भी नहीं छोड़ा जिनके कारण बांग्लादेश की स्थापना हुई थी। उनके भी स्टैचू जला दिए गए, उनके घर फूंक दिए गए, और भी लेटेस्ट तो 2 दिन पहले न्यू पेपर एजेंसियां जो है उन्हें जला दिया गया। तो अगर आप भारत के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो ये तो आपके लोकल लोग हैं भाई, आपके ही देशवासी हैं। आप उनके खिलाफ इस तरीके से प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आप भारत के खिलाफ प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं। भारत के खिलाफ प्रदर्शन तो एक बस आपका फेस है। आप लोकतंत्र के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। आपको चाहिए अराजकता, आपको चाहिए एक तानाशाही जो आप वहां चलाना चाहते हैं, लेकिन आप ये नहीं समझ रहे हैं कि इससे आपका और आपके जो देश का भविष्य है वो अंधकार में हो जाएगा। तो अब जो वहाँ के जो असली नेता हैं या जो स्टूडेंट्स हैं, वक्त ये है कि उन्हें अगर अगर आप आगे आएंगे तभी आपका जो देश का भविष्य है या आपके जो आने वाले बच्चे हैं उनका भविष्य है वो सुधर पाएगा। क्योंकि भारत से अगर आप अच्छे संबंध बना के रखेंगे तो हमेशा की तरह भारत आपकी हर खराब कंडीशन में मदद करेगा। लेकिन अगर आप भारत पे ही कब्जा करने के सपने देखेंगे तो फिर समस्या आपके लिए है, ज़्यादा है। और रही बात भारत में किसी प्रकार की अशांति फैलाने की, तो हमारी सेनाएं तैयार हैं। अगर आप किसी प्रकार का प्रयास करेंगे तो आपको ही मुंह की खानी पड़ेगी, और तब आपके पीछे कोई नहीं खड़ा होगा, ना कोई आपको समर्थन करेगा कि आप भारत के खिलाफ लड़िए, हम आपके समर्थन दे रहे हैं। लोग सिर्फ आपका इस्तेमाल करेंगे और आपको उठा के फेंक देंगे, या फिर आप पे कब्जा कर लेंगे जैसा आप पहले कर रखा था। फिर आपको मदद मांगनी पड़ेगी भारत से ही कि भारत हमारी मदद कर दे। तो अब सोचने का वक्त बांग्लादेश के जो असली बुद्धिजीवी और जो वहाँ के असली छात्र हैं उनके लिए है कि आपको भारत से अच्छे संबंध बना के अपना उज्जवल भविष्य चाहिए, या भारत से खराब संबंध बना के अपने देश की ही खराब स्थिति चाहिए। फैसला आपके हाथ में है। बाकी अगर आप सभी को मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में प्यार दीजिएगा। और अगर ऐसे ही किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद। जय हिंद।